चिड़िया का पूरा परिवार अपने जंगल से दूसरे जंगल जा रहा था क्योंकि उसके जंगल में गर्मी बहुत बढ़ गई थी। वो सुबह से दोपहर तक तेज धूप में उड़ रहे थे और फिर जैसे ही वो दूसरे जंगल में पहुंचते हैं तो उस जंगल का मौसम ठंडा था। आसमान पर काले बादल छा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। मम्मा, इस तेज हवा में मुझसे उड़ा नहीं जा रहा और पापा मुझसे भी नहीं। रानी, इस तेज हवा में तो हम भी मुश्किल से उड़ रहे हैं, फिर बच्चे कैसे उड़ पाएंगे। रानी चिड़िया इधर उधर नजर डालती है और उसे दूर एक घर में रोशनी नजर आती है। मानो जी, लगता है वो सामने किसी पक्षी का घर है। चलें जाकर इस जंगल के पक्षी से मदद मांगे, कोई भला पक्षी हमारी मदद जरूर करेगा। फिर मानो चिड़ा रानी चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस घर की तरफ जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक कर देते हैं। तभी तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। एक काली कौवी दरवाजा खोलती है। बारिश में भी चैन नहीं है। कौन हो तुम पक्षी? बहन, हम इस जंगल में नए आए हैं। तुम्हारी शक्लें देखकर मुझे भी पता लग रहा है कि तुम नए हो। बताओ क्या चाहिए? बहन, हमें तो आगे जाना था लेकिन मौसम खराब हो गया है। क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकती हैं? नहीं भाई, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। ऐसे कहते हुए गोरी कौवी अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है। कालू कौवा जल्दी गोरी से कहता है, गोरी जल्दी जाओ, उन्हें रोको। लेकिन क्यों कालू जी? कालू आगे बढ़ता है और फिर से दरवाज़ा खोलता है। अभी रानी और मानो वहीं खड़े थे। अरे, आप इस बारिश में क्यों भीग रहे हैं? आए, आप सब अंदर आए। फिर चिड़ियाओं का परिवार घर के अंदर आ जाता है। गोरी, मेहमानों के लिए चाय बनाओ। गोरी मुंह बनाते हुए रसोई में चली जाती है। वैसे हम कौवे किसी की मदद नहीं करते, लेकिन आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए मैं आपको एक घर किराए पर दे सकता हूँ। हमारे पड़ोस में बुलबुल का घर है, लेकिन बुलबुल दूसरे जंगल चली गई है। वो घर अब हमारे कब्जे में है। कितना किराया देना होगा हमें भाई साहब? ज़्यादा नहीं, बस रोज़ तुम्हें 6 चावल के दाने देने होंगे। ठीक है भाई साहब, हमें मंजूर है। फिर चिड़ियाओं का वो परिवार अपना सामान लेकर बुलबुल के घर चला जाता है। कालू जी, मुझे पहले तो बड़ा गुस्सा आया तुम पर जब तुमने मुझे चाय बनाने को कहा, लेकिन मैं रसोई में कान लगाकर सारी बातें सुन रही थी। मेरे इंटेलिजेंट पति जी, चाय पिए आप। कौवे हंसने लगते हैं। रानी, ये घर मजबूत नहीं लग रहा मुझे, लेकिन मानो जी, मुझे तो ठीक लग रहा है। वैसे चावल के 6 दानों के बदले मुझे तो ये घर ठीक लगा। अगली सुबह भी बारिश हो रही थी। मानो चिड़ा रानी चिड़िया से कहता है, रानी, हमारे पास भोजन तो है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे जाकर और खोजना चाहिए। फिर मानो चिड़ा भोजन खोजने जंगल निकल जाता है, जहाँ उसे मीठे फलों के पास तोता और कबूतर मिलते हैं। आप कौन हैं? पहले तो आपको इस जंगल में कभी नहीं देखा। जी भाई साहब, हम इस जंगल में नए आए हैं। मेरे साथ मेरे बच्चे और मेरी पत्नी भी है। फिर मानो चिड़ा तोते और कबूतर को सारी बातें बताता है। आप उन कौवों के जाल में कैसे फंस गए भाई? मौसम का संदेश देने वाले पक्षी ने ऐलान किया है, इस जंगल में तेज बारिश की वजह से बाढ़ आने का भी खतरा है, इसलिए सब पक्षी इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल जाने की सोच रहे हैं। मैं जाकर इस बारे में अपनी पत्नी से बात करता हूँ। फिर मानो चिड़ा घर आकर रानी चिड़िया को सारी बातें बताता है। अभी मानो यही बात बता रहा था कि कालू और गोरी वहाँ आ जाते हैं। तो कैसा लगा आपको यह घर? मजबूत तो है ना? घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन गोरी बहन, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। फिर रानी चिड़िया सारी बात गोरी को बताती है। अफवाह है, सब अफवाह है। ये जंगल के पक्षी नहीं चाहते कि कोई नया पक्षी आकर यहाँ रहे, इसलिए डरा रहे हैं आपको। आप उनका विश्वास मत करो। चलो अब जल्दी से आज के चावल के दाने दे दो। फिर कौवे चावल के दाने लेकर चले जाते हैं। गोरी, अगर ये सच में चले गए तो हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? और गोरी, बुलबुल का घर भी तो बहुत कमज़ोर है, ऐसा न हो बारिश में टूट जाए। टूटता है तो टूट जाए, हमारा घर तो मजबूत है ना,
तुम आराम से चावल खाओ। मानो जी, इस तेज होती बारिश के साथ मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मैं तो कहती हूँ सामान बांध दे और इस घर से निकलते हैं। तभी उनके दरवाजे पर दस्तखत होती है। बाहर तोता और कबूतर अपने परिवार के साथ सामान लेकर खड़े थे। हम दूसरे जंगल जा रहे थे, सोचा एक बार आपसे पूछ लें। आपने क्या सोचा है? मानो चिड़ा रानी चिड़िया की तरफ देखता है। मानो जी सामने देखें, घर की छत टपक रही है। बस फिर चिड़ियाओं का वो परिवार अपना सामान लेता है और पक्षियों के साथ दूसरे जंगल निकल जाता है। कालू जी, उस चिड़िया के पास बहुत भोजन है। हम सुबह 6 के बजाय 10 दाने चावल लेंगे। हमारे तो मज़े हैं। कौवे अपने घर में बैठे खुश हो रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उस जंगल में वो अकेले